700 हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा तेरी। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा तेरी। प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा। हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। वादा किया है तूने, पूरा करता भी तू है। हाँ, वादा किया है तूने, पूरा करता भी तू है। सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने वाला तू है। हाँ, सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने तू है। प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा। हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। दुनिया के सफर में जो कुछ भी में आए, दुनिया के सफर में जो कुछ भी में आए, तुझको ही महिमा मिले। मेरी विनती है तुझसे, तुझको ही महिमा मिले। मेरी विनती है तुझसे, प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा। हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा तेरी। हर समय प्रभु यीशु की स्तुति सदा तेरा की। प्रभु जी स्तुति तेरी करूंगा। हालेलुया गाऊंगा, स्तुति तेरी करूंगा। जय मसीह। जय मसीह सबको। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक और बार मौका हमें दिया। प्रभु ने पूरा हफ्ता प्रभु ने सहायता किया। पूरा हफ्ता के सेवा में प्रभु ने संभाला। फ्राइडे की सेवा में, कल की सेवा में प्रभु ने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। जैसा हमने कल बोला कि प्रारंभिक प्रार्थना का जो समय हम सीमा में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वचन में भी कम करेंगे क्योंकि 15 मिनट वचन होगा। उसके बाद में एक भाई या एक बहन प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, ताकि हम सीखे कि प्रार्थना कैसे करना है। और जो भाई जो बहन प्रार्थना करेंगे अंतिम में, वचन को ध्यान से सुनना है आपको। और जो वचन हमने सुना, वचन के आधार में वचन की रक्षा के लिए
और वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम हो, उसके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। वचन खत्म होने के बाद में जब मैं बोलूँगा तो कोई भाई कोई बहन का नाम लूँगा तो आप प्रार्थना करें, ताकि हम सीखें कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करना है। क्योंकि इस बात को हमें सीखना है, जब भी हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करते हैं, तो वचन हमने क्या सुना, वचन के द्वारा क्या प्रभु ने बातें किया, उसकी संदर्भ में और उसके प्रकाश में हमको प्रार्थना करना है। इसलिए हम और आप, हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आइए, हमारा आज का जो अध्ययन है, अभी हम कोई एक विशेष बुक को हम लोग, विशेष किताब को हम लोग नहीं देखेंगे, अलग अलग वचन को देखेंगे। उसके लिए प्रभु हमको सहायता करें। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय, उसका एक वचन। भजन संहिता 34 वर्ष 1। कोई पढ़ दीजिए जल्दी हिंदी में। भजन संहिता 34 का 1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये भजन जो है बहुत ही प्रख्यात, जाना पहचाना, हम सब इसको जानते हैं, हम पढ़ते भी हैं। और यहाँ पर दाऊद का भजन है ये। और दाऊद राजा कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। यहां पर राजा दाऊद स्तुति के बारे में, आराधना के बारे में बातें करता है। हमको सब मालूम है, जब इजरायली लोग 420 साल तक मिस्र के देश में बंधुआई में थे, गुलामी में थे, दासत्व में थे, और परमेश्वर ने अपने दास मूसा हारून को इस्तेमाल करके अपनी प्रजा इजरायलियों को उन मिस्रियों के दासत्व से, मिस्रियों की गुलामी से उनको छुटकारा देकर उनको कनान के देश में, जो दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में पहुंचाने के लिए उनको निकाल के लेके आया। और अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि उनकी यात्रा में, उनकी जंगल की यात्रा में, जब इजरायली लोग कनान की ओर यात्रा में थे, जंगल की यात्रा में, मरुभूमि की यात्रा में, उसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे हमेशा यहूदा का गोत्र है, जो यहूदा का गोत्र है, जो उनका 12 गोत्र होता है, इजरायलियों का 12 गोत्र है, क्योंकि याकूब के 12 पुत्र थे, वो जो 12 गोत्र बने, उन 12 गोत्रों में से अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से पुराने नियम के अंदर, उस जंगल की यात्रा में, मरुभूमि की यात्रा में, यहूदा का गोत्र है, जो यहूदा का वंश है, हमेशा यात्रा में आगे रहते थे वो लोग। हमेशा आपको पढ़ेंगे आप तो हमेशा हमेशा उन जंगल की यात्रा में, या तो उन मरुभूमि की यात्रा में, हमेशा सबसे आगे यहूदा के गोत्र, यहूदा के वंश लोग रहते थे, और उनके पीछे पीछे बाकी के 11 गोत्र आते थे। इसके मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब है, यहूदा का मतलब है स्तुति, आराधना। तो हमारे आपके जीवन में भी प्रियो, आराधना जो है, स्तुति जो है, हमेशा पहला होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा, यहोवा को धन्य कहूंगा, और मेरे मुख से हमेशा उसकी स्तुति निकलती ही रहती है। ये दाऊद का गवाही है, दाऊद का भजन है ये। तो प्रियो, हमारे आपके जीवन में भी प्रियो, जिस तरह इजरायली लोग को उस जंगल की यात्रा में, कनान की यात्रा में, मरुभूमि की यात्रा में 12 गोत्रों में से यहूदा का गोत्र हमेशा पहला जाता था,
उसी तरह हमारे आपके जीवन में प्रियो, हमारे भी इस संसार के अंदर यात्रा के जीवन है। हमारे आपके जीवन में भी हमेशा स्तुति, आराधना, धन्यवाद हमेशा आगे होना चाहिए। देखिए पढ़ेंगे उसको, गिनती की किताब 1 अध्याय उसका 27 पद, द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 1 वर्स 27। जल्दी पढ़ेंगे, गिनती की किताब 1 अध्याय उसका 27 पद। दया करके जल्दी निकालिए। और यहूदा के गोत्र के चुने हुए पुरुष 74,600 थे। देखिए, जब इस्राएलियों का गिनती लिया गया, वहां पर इस्राएलियों का संख्या कितना कितना कैलाश भाई? 74,000। 74,000। मतलब लड़ाई में भी या यात्रा में भी आगे चलने वाले यूदा का गोत्र सबसे ज्यादा गिनती में वो लोग थे। 74,000 पहला गिनती हुआ, जब इस्राएलियों का पहला गिनती हुआ मिस्र के देश से निकलने के बाद, जब पहला गिनती वहां पर किया गया, तो यहां पर गिनती में लड़ाई में हो, योद्धा में हो, या गोत्र की गिनती में हो, या कुछ भी हो, यहूदा के गोत्र का गिनती सबसे ज्यादा रहता था, 74,000। दूसरा गिनती जब हुआ, सेकेंड जो गिनती हुआ 26 अध्याय उसका 22 पद, 26 का 22, उसी का गिनती 26 का 22। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यहूदियों के कुल यही थे, इनमें से 73,500 पुरुष गिने गए। 73,500 पुरुष गिनेंगे। उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, बाकी गोत्रों का भी सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा गिनती जो है हमेशा यहूदा के गोत्र में ही हम पाते हैं। लड़ाई में भी आगे, यात्रा में भी आगे, सबसे पहला यहूदा के गोत्र ही काम करते थे। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे आपके जीवन में भी यहूदा का मतलब है स्तुति, आराधना, प्रशंसा, धन्यवाद। मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रियो, हमेशा सबसे पहला स्तुति, आराधना, धन्यवाद होना चाहिए। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे कभी घटी में हो, चाहे बीमारी में हो, हर परिस्थिति में प्रभु हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की आराधना करना है, उसकी उपासना करना है, उसका गुणगान गाना है। हमारे जीवन में यहूदा हमेशा आगे होना चाहिए। देखिए, अब पढ़ेंगे उसको द्वारा जजेस, न्याय की किताब 1 अध्याय उसका 2 वचन। न्याय की किताब 1 अध्याय 2 वचन। न्याय 1 का 2। यहोवा ने उत्तर दिया, हाँ, यहूदा चढ़ाई करेगा, सुनो, मैंने उस देश को उसके हाथ में दे दिया है। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। उसके पहले पढ़िए, उसके पहले पढ़िए जरा, एक पढ़िए, न्याय करता। एक पढ़िए। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा, हाँ, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? हाँ, जब यहोशू के मरने के बाद में इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों से लड़ने के लिए पहला कौन जाएगा प्रभु, बताइए हमें। प्रभु ने क्या बोला 2 पद में? यहोवा ने उत्तर दिया, हाँ, यहूदा चढ़ाई करेगा। बस 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 बस। यहोवा ने क्या जवाब दिया? सबसे पहला यहूदा चढ़ाई करेगा, लड़ाई में भी पहला। तो यहूदा का मतलब है स्तुति, आराधना। हमारे आपके जीवन में भी प्रियो स्तुति है, आराधना है, सबसे पहला होना चाहिए। अब दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21 और 22 वचन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21 और 22। जल्दी पढ़िए, टाइम हो गया।
तब उसने प्रजा के साथ संपत्ति करके कितने को ठहराया कि जो हाँ पवित्रता से शोभायमान होकर हाँ हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए हाँ यहोवा के गीत गाए और यह हाँ कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ। देखो, लड़ाई में ये अगर 20 अध्याय पढ़ेंगे ना, वो लड़ाई में जा रहे हो लोग। लड़ाई में जाते समय वहां पर हिजकिय्याह ने वहां पर उनको आज्ञा दिया, सबसे पहले तुम स्तुति गाते हुए, गाना गाते हुए, आराधना करते हुए तुम आगे जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे। ये प्रभु का योजना है, ये प्रभु का इच्छा है प्रियो। जिस तरह दाऊद कहता है कि भजन का 34 के 1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मेरे मुख से निरंतर उसकी स्तुति निकलती रहती है। तो प्रियो, हमारे आपके जीवन में भी आराधना, स्तुति, उपासना हमेशा आना चाहिए। चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे कमी घटी में हो, चाहे बीमारी में हो, हर परिस्थिति के अंदर आराधना जो है हमारे आपके जीवन में हमेशा आगे आना चाहिए। और हमारे जीवन में जब आराधना, स्तुति, धन्यवाद ज्यादा होता है प्रियो, ज्यादा करते हैं, तो परमेश्वर का आशीष को अनुभव हम कर पाएंगे। यहूदा हमेशा आगे रहता था, इसलिए प्रियो हमारे आपके जीवन में प्रभु सहायता करें। आने वाले दिनों में और कठिन समस्या आ सकता है प्रियो हमारे जीवन के अंदर, लेकिन प्रभु हमको सहायता करे, हमें बल दे, हमें ताकत दे प्रियो, ताकि हमारे आपके जीवन में चाहे कितना भी बाधा क्यों ना आए, कितना भी रोड़ा क्यों ना आए, कितना भी समस्या क्यों ना आए, बीमारी क्यों ना आए, हम और आप हमेशा हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के जीवन में और मंडली के जीवन में स्तुति का, आराधना को पहले स्थान देते हुए हमें आराधना करते जाएं। यहाँ पर देखिए, लड़ाई में जा रहे वो लोग, हिजकिय्याह ने उनको आज्ञा दिया, सबसे पहले तुम गाना गाने वाला तुम जाओ आगे, हम पीछे पीछे आएंगे। इतना ताकत है स्तुति के अंदर, इतना ताकत है आराधना के अंदर पे। इसीलिए हमारे आपके जीवन में आराधना को सबसे पहला मुख्य स्थान हमको देना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु सहायता करें, ऐसे आराधना के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न करते हुए, प्रभु को आनंदित करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का कृपा हमारे आपके जीवन में बना रहता है। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में देखिए, अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में पूरी बर्बादी आ गया। पूरी तरह बर्बादी आने के बाद में हम सब जानते हैं, अय्यूब ने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। उसने प्रभु को तो कोसने के बजाय, तो दूर की बात है, उसने मुंह से अपने उफ तक नहीं किया। उसकी पत्नी ने उसको डांटा, चिल्लाया, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। और वही अय्यूब का दोष, 3 दोष अय्यूब का दोष आया। उनको क्या लगा कि अय्यूब ने कोई पाप किया, अय्यूब ने कोई गुनाह किया, इसीलिए आज वो ये दुख में है, ऐसा उनको लगा। लेकिन देखो अंतिम में देखो, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय वहां पढ़िए, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसका 8 वचन। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं करूंगा, और नहीं मैं मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता की योग्य बर्ताव करूंगा, अब यहाँ पर क्योंकि तुम ध्यान लोग सुनिए, बराबर यहाँ ध्यान सुनिए। दुख में कौन है यहाँ पर? दुख में कौन है? अय्यूब है ना? अय्यूब दुख में है, पीड़ा में है। प्रभु ने क्या बोला उनको? अब यहाँ पर आप इसको कल्पना ध्यान कीजिए। अय्यूब दुख में है, अय्यूब तकलीफ में है, अय्यूब कठिनाई में है ना? अय्यूब पीड़ा में है। प्रार्थना का जरूरत किसको है? अय्यूब को है ना। मगर यहोवा बोलते हैं कि मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम प्रार्थना सुन के तुमको मैं चंगा करूंगा। ये है प्रभु का लोगों को धन्यवाद, आराधना को जो पहले स्थान देते हैं, उसका भाग्य प्रियो। यदि हम दुख में हैं,
हम तकलीफ में हैं, कठिनाई में हैं, बीमारी में हैं, कमी घटी में हैं, मुसीबत में है प्रियो। लेकिन हम यदि हमारे जीवन में आराधना को, धन्यवाद को, स्तुति को पहले स्थान हम देते हैं ना, हमेशा प्रभु हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने का पात्र बनाते हुए रहेंगे। इतना बड़ा महत्व है आराधना का हमारे जीवन के अंदर। इसलिए प्रभु हम सबको सहायता करें प्रभु। आने वाला दिन हमारे आपके लिए और भी कठिनाई आ सकता है, और भी समस्या हो सकता है, लेकिन हम सबको प्रभु तैयार करें ताकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में आराधना को, स्तुति को, धन्यवाद को पहले स्थान देते हुए हर समय हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु धन्यवाद दें। और दाऊद के समान हम ये बोल सके कि मैं हर समय प्रभु को धन्य क्या करूंगा और मेरे मुख से निरंतर प्रभु की स्तुति निकलती रहती है। प्रभु हम सबको सहायता करे प्रियो हमारे जीवन में, ताकि हमारा जीवन ऐसा हो ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो सके। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे बहन रेबिका प्रार्थना करें।